धन्यवाद। 40 वर्षों के बाद आपने राम जन्मभूमि मुद्दे पर मुझे भी याद किया, क्योंकि बरसाती मेंढकों की बाढ़ आ गई है और समय समय पर जिस तरह से राम जन्मभूमि विवाद को रंग दिया गया, उसमें अब लोग ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं। जब तक मुसलमानों की कृपा बनी रही, ये राम मंदिर बन सकता था। मुसलमानों की कृपा हटेगी तो नहीं बनेगा, क्योंकि हिंदुओं की वजह से ही अब तक राम जन्मभूमि मंदिर बन नहीं सका। उस षड्यंत्र का पर्दाफाश मैं कभी और करूँगा कि कैसे कैसे लोग इसको मुद्दा बना करके अपना पैसा ऐंठते थे, और उसमें बहुत बड़ा गिरोह काम करता था जिसमें बड़े बड़े लोग थे। या अब झूठी राग अलाप रहे हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए, अध्यादेश आना चाहिए, 2019 तक बन जाएगा। जब चाहो तब राम जन्मभूमि बन जाए। लेकिन मोहम्मद हाशिम अभी जिंदे हैं, रहमत साहब नहीं रहे, और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सेक्रेटरी नहीं रहे। इन तीनों लोगों ने मुझसे कहा था कि जैसे भी हो, बिना झगड़ा झंझट के ये मंदिर आप बना दो। मैं उसकी दिशा में आगे बढ़ा ही था कि इन लोगों ने टांग अड़ाई और मैं परेशान होकर के अयोध्या छोड़ करके हरिद्वार आ गया। सन 75 का आपने जिक्र किया, लगभग 40 साल पहले का। क्या परिस्थितियां थी? मुसलमानों ने किस तरीके का आप पर विश्वास व्यक्त किया, और हिंदू कौन लोग थे? कुछ बोलना चाहेंगे? किसने सहयोग नहीं किया या किसने इस मुद्दे को राजनीतिक बनाया? ये बात सच है कि मुसलमानों ने ही मेरा नाम कोर्ट के सामने प्रस्तावित किया था। उसको प्रिंसिपल हिंदू पार्टी निर्मोही अखाड़ा ने भी पुष्टि की कि हाँ, इनको बना दिया जाए। लेकिन बाबा राम लखन शरण, गोपाल सिंह विशारद और उनके साथ वाले पुंडरिक मिश्रा, जिनकी वजह से ये मंदिर नहीं बन सका, वो विवादित रह गया। इसके लिए पुंडरिक मिश्रा और उनका ग्रुप ही जिम्मेदार है। नहीं तो सन 75 में ही मुसलमानों ने कह दिया था, जो वास्तविक मुसलमान हैं अयोध्या के, क्योंकि इस देश में 84% मुसलमान राष्ट्रभक्त हैं, 16% पाकिस्तानी दिमाग के हैं, और हिंदुओं में भी 34% लोग ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए देश भेज सकते हैं। लेकिन हाँ, 16% मुसलमान ज़रूर चाहते हैं कि भारत में दंगा फिसाद होता रहे, आपस में हिंदू मुसलमान लड़ता रहे और उनकी राजनीतिक रोटी सेकती रहे। उस समय मुसलमानों का नेता अब्दुल्ला बुखारी साहब हुआ करते थे और हिंदुओं का नेता बाला साहब ठाकरे साहब हुआ करते थे। इसलिए मैं इन लोगों से विशेष रूप से मिला, लेकिन इन लोगों ने बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया कि हाँ, ये क्या बनना चाहिए। लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सेक्रेटरी, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील रहमत साहब और मोहम्मद हाशिम की राय ज़रूर थी कि ये मंदिर बन जाना चाहिए और हम उसमें कहीं विरोध नहीं करेंगे। जब तीनों लोगों की सहमति थी कि मंदिर बन जाना चाहिए, तो वो कौन लोग थे जो इसके पीछे राजनीति कर रहे थे, राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे थे? आज एक बार फिर इस मुद्दे को क्या वही लोग गरमा रहे हैं? वो लोग सीधे तो मैदान में नहीं है, क्योंकि बाबा राम लखन शरण भी मर गए। अब रंजीत लाल वर्मा का क्या हाल चाल है मैं नहीं जानता, नारायण दास खत्री का नहीं जानता, उनके बेटे निर्मल खत्री। लेकिन षड्यंत्र में यही लोग थे। रंजीत लाल वर्मा जो निर्मोही अखाड़ा के वकील बने हुए थे, लेकिन अंदर खाने नहीं चाहते थे कि ये मसला सुलझे, जबकि मोहम्मद हाशिम और रहमत साहब ये स्पष्ट कर चुके थे, मुझसे कह चुके थे कि इन बाधाओं को पार करके ही आप मंदिर बना सकते हैं, इनसे निपटिए। आप 75 में इस मुद्दे की अहम कड़ी थे, तो क्या वजह है कि मीडिया इतनी चर्चाएं दिखाता है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मसले पर, और आपके पक्ष को आज तक किसी के सामने नहीं रखा गया?
वो मीडिया ने कभी ध्यान दिया ही नहीं। मुझे फैजाबाद से निकलने वाला स्थानीय अखबार जन मोर्चा के संपादक से मेरी बहुत बातचीत हुई, 1.5 घंटे तक बात हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इसमें आपकी मदद करना चाहता हूँ। हमने कहा कि मेरी मदद मत कीजिए, ये राष्ट्रीय समस्या है, इसको सुलझाने में मदद कीजिए। लेकिन उन्होंने इस बात को दबा दिया। उस समय टीवी का भी ऐसा ज़माना नहीं था, और जब हुआ तो लोगों को देखा कि हाँ, बरसाती मेंढकों की तरह बाढ़ आ गई है। सब लोग राम जन्मभूमि मुद्दे को, कोई लव जिहाद को, कोई घर वापसी का, ऐसे ऐसे नारा देकर के देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन 80-84% मुसलमान देश को टूटने नहीं देंगे, ये मेरा भरोसा है।